जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संपूर्ण चांस है। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करें, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करें, चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी करें या वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम। जनरली अभी हमने एसएससी के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में आए, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सदाबहार क्वेश्चन है। अगर एसएससी में वो क्वेश्चन पूछा गया तो उसी के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, एनटीपीसी में उसी के आने के चांसेस होते हैं, रेलवे में और उसी के फिर एमपी पुलिस और ये सारी जितने भी वेरियस टाइप एग्जाम है सब। और जनरली हमें क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना, जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उस पर फोकस करना है। चलिए, तो हमारे एक क्वेश्चन को उठाएंगे और उससे बनने वाली सारी चीजें बताएंगे कि कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि हो सकता है एक ही वीडियो में हर चीज प्रोवाइड कराना तो मुश्किल हो पाता है, लेकिन हाँ इतना देखिए कि 15 क्वेश्चन थे ना, आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व होने की टेक्निक हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये सारे 15 क्वेश्चन है और आपके माइंड को ओपन कर देंगे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या अप्रोच होती है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे और सभी चीजों को आप अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और एडिट यही क्वेश्चन सेम टू सेम भी आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे बाहर जो 15 क्वेश्चन हमने लिए ना, इस टाइप से बाहर तो बहुत मुश्किल होता है, तो इसी के अंदर सारी चीजें आपको देखने को ज्यादातर मिलती है। और भी कुछ टाइप्स है जिनको हम इंक्लूड करेंगे और फिर आगे आने वाली वीडियो में हम आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करेंगे। और हर एक चीजें हम आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करेंगे तो उससे बाहर का एक क्वेश्चन भी ना आ पाएगा, इतना गारंटी लीजिए। जो हम फॉर्मूले हम आपको लिख पाएंगे, जितनी चीजें हम बताएंगे, उसके बाहर का तो एक क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अभी तो हम इस 15 क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्या चीजें और इतने क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई, इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर एग्जाम के लिए। जो भी आप तैयारी करते हैं इतना तो पढ़ ही के जाना, इसके बाहर का बहुत ही कम। ठीक है, इसको समझ गए तो आगे आने वाली और चीजें समझ पाएंगे। चलिए तो यार समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए अगर आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, वरना हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है आप देखकर बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भाई, कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और फिर प्लस 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में cos x। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, फटाक से आंसर बताइए कितना है। चलिए हम बताते हैं किस तरह से क्या चीजों को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो फट से, ठीक है, सॉल्व करने बैठेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप इसे फट से आंसर दे दीजिए। क्या देखिए, यही फॉर्मेट पेपर में, यही फॉर्मेट आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। जैसे cos x देखना, तुरंत बोल देना 2 sec x, और इस cos x के प्लेस पर अगर sin x दिख गया, ठीक है, तो तुरंत आंसर देना 2 cos x, 2 cos x, जस्ट इसका उल्टा दे देना आपको। ठीक है, अगर cos x दिया है तो 2 sec x उत्तर दे दीजिएगा, और यहाँ पर sin दिया तो 2 cos x दे देंगे तुरंत, क्योंकि आपको पता है cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, क्योंकि आपको पता है sin का उल्टा क्या होता है, cos होता है। तो 2 sec, अगर cos दिया तो sec x कर दो और sin दिया तो 2 cos x। यही सब चीजें आपको टेक्निक पेपर में लगानी है, फटाफट उत्तर लाना है। पर हम सिस्टम तो आपको बताएंगे, सिस्टम ऐसा मत समझिए कि हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन अगर cos x दिया तुरंत बोल देना 2 sec x, और अगर यहीं पर sin x दिया होगा तुरंत बोल देना 2 cos x। बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए फॉर्मेट देख लो, cos मतलब प्लस में रहेगा, ये सारी चीजें फॉर्मेट बच्चा देखा रहता सब चीजें, फिर भी उसकी गलती होती है। जैसे अगर फॉर्मेट सेम ऐसा ही दिखा, फॉर्मेट अगर सेम ऐसा दिया, सॉल्व करने का हमारे पास समय नहीं होता एग्जाम में, जिसमें अगर आप एचएससी देने जा रहे हैं वो सारी चीजें। और जनरली ये एचएससी वाले तो बहुत ज्यादा ध्यान दे, जितने भी एसएससी वाले वो तो बहुत ज्यादा ध्यान दे। जैसे ही cos x देख लेना 2 sec x बोल देना, और यहाँ पर cos x देख लेना, अगर sin देख लेना 2 cos। ऐसे सेम टू सेम फॉर्मेट आपको पेपर में देखने को मिला, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे हो, कुछ भी चीज हो भाई, अच्छी तरह देखते चलो। ठीक है, cos देखें sec उत्तर देना, sin देखें cos x दे देना, 2 sec x 2 cos x, ये उत्तर होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका सिखा देते हैं, इतना सॉल्व कैसे करना है वो बता देते हैं हम आपको। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, क्या क्या करना है। अब आते हैं कि आंसर कैसे सॉल्व बताइए, सर सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए, आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो, हाँ हम एक और चीज बता दें कि जब भी साइन और कॉसिक की बात होती है तो आप वैल्यूज में क्या मान ले, जनरली जो माना जाता है, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, 0 से लेकर 90 डिग्री के मान माने। कुछ चीजें आपको बहुत सीखनी होगी, जैसे हम अब ये क्वेश्चन केवल उन्हीं को ज्यादा समझ में आएंगे जिन्होंने पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें सीखी है। अब उनको टेबल ही याद नहीं है, उनको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा, फिर आपके दिमाग को इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि पेपर देना है तो पेपर तो नहीं ना आपको बता के आएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पेपर में तो हर क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आपको सारी चीजें सीखनी है। और कुछ बेसिक चीजें वो भी आपको सीखनी है, जैसे टेबल आप पूरी सीखे, एटलीस्ट कम से कम 90 तक तो आपको मुझवानी याद होनी चाहिए। उसके बाद की आपको चीजों को टेक्निक सिखाई जाएगी, सभी चीजें बताया जाएगा। कुछ फॉर्मुले स्पेशल जो आपको बेसिक, जो भी आपके 9th और 10th में जो फॉर्मुले वो तो कम से एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद उसी जो एडवांस फॉर्मुले बनेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आपको वो भी याद नहीं तो फिर क्या तैयारी करो, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो जनरली आप उतना तो मेहनत करके ही बैठे, फिर ही तो हम आपको एडवांस बना पाएंगे। चलिए तो यहाँ समझिए, 0 से लेकर, जब भी साइन और कॉसिक की वैल्यू होती है तो आप कहां से कहां तक मान रखें, 0 से लेकर 90 तक के जितने मान है वो सभी पुट करके देख सकते हैं। लेकिन जनरली जब आपका कितना आएगा, कॉस और साइन की बात आएगी तो 30 और 60 को ज्यादा प्रेफर दो। ठीक है, 30-60 को ज्यादा प्रेफर दो, 30-60-45 को ज्यादा प्रेफर दो। ठीक है, और 30-60 जनरली। ठीक है, जब भी अगर साइन और कॉस की बात रहे तो 30-60 को जनरली प्रेफर दो, वरना कई चीजें क्या होती, कई बार आप
45 रखते हो तो दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण क्या होती है, साइन और कॉस दोनों में 45 के मान समान होते, तो सेम होने के कारण ऑप्शन में दो मिसबिहेव करेंगे, आपके साथ दो ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि दोनों सही है, फिर भी आपका वो, तो इसलिए 30-60 को ज्यादा प्रेफर देना जब साइन और कॉस की बात आए, इसमें मान रखने की जब कर रहा हो तो 30 और 60 को ज्यादा प्रेफर करना। ये तो हो गई मान रखने की बात, लेकिन अभी वो नहीं सिखा रहे, सॉल्व करना सिखा रहे, और डायरेक्टली आंसर तो आपने बता दिया आप कैसे टिक करेंगे। चलिए तो देखिए सॉल्व क्या करना, जब भी इस तरह की चीज आई तो आपको क्या करना है, एलसीएम वाला, कि डायरेक्टली आपने एलसीएम ले, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक ना, और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इस कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इस पूरे का इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए पूरे का पूरे से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दो नंबर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab है ना, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 बनाता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 और 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा 2, तो देखिए 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पर भी क्या है 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, तो देखिए ये कट जाएगा 2 अपॉन कॉस एक्स, और 2 अपॉन कॉस एक्स आप जानते हैं क्या होता है, क्योंकि कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो 2 सेक एक्स, समझ रहे हैं, समझ रहे, इसीलिए हमने आपको बताया है कि कभी भी अगर आप यहाँ पर कॉस देखे तुरंत आंसर दे दे 2 सेक एक्स, और कभी यहाँ पर साइन देख लो तुरंत आंसर दे दे 2 कॉसिक एक्स, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है इनवर्स जो होता है कॉसिक, तो इस साइन का इनवर्स कॉसिक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो ये सारी चीजें कुछ बेसिक आपको बात पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, और जनरली हमने आपको टेक्निक से तो आंसर निकालना सिखा ही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन पर चलो, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है उसको समझो। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है साइन x minus cos x is equal to 0. Then find the value of sec x plus cosec x का होल स्क्वायर। यही पूछ रहा आपसे, यही चीज पूछ रहा। अब यहाँ पर आप क्या करें, कैसी चीजें अपनाएं, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि या तो आप इसको सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई करने के लिए आप यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन, हम सारी चीजें आपको बता देंगे। या तो आप इसको सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई करने के लिए टेबल याद होनी चाहिए, बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए जो 9th और 10th में आपकी क्लास में पूछे गए थे, जो 9th और 10th के बेसिक फॉर्मूले बस इतना याद रखो, उसके बाद तो हम बना देंगे आपको एडवांस, ठीक है। लेकिन इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये जो बेसिक चीजें वो आपको याद होनी चाहिए। चलो यहाँ पर तो अभी अपने मन से अप्रोच, ठीक है, अप्रोच लगाओ, अप्रोच इंप्रूव करो कि यहाँ पर ऐसे कौन सी मैं डिग्री मान रखूं जिससे यहाँ पर 0 सेटिस्फाई हो। तो आपका उत्तर होगा सर 45 डिग्री, 45 रखो, क्योंकि साइन 45 का मान भी कितना होगा 1/√2 और इसका मान भी होगा 1/√2 और ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पर जो x का मान है उसने 45 सेटिस्फाई कर दिया, इट मींस अब आप इसका मान x का मान 45 डिग्री रख सकते हो। अब इसका भी आप 45 रखोगे तो sec 45 कितना होता है, क्योंकि cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 होगा √2। अब ये cosec कितना होगा 45, ये तो हमने बता दिया ना, सेटिस्फाई आपने कहते हैं कि अपने मन से मान रखा है, अपने मन से जब मान रखा तो 45 का मान रखने पर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इसके बाद sec 45 होता है √2, cosec 45 भी होगा √2 और इसका होल स्क्वायर देके रखा है, तो ये हो जाएगा 2√2 और उसका होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला मेथड तो ये। अब सेकंड मेथड पर फोकस करो। चलो बहुत सारी चीजें सिखानी है, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा है, आपको देख लेना है ना। अगर स्पीड लग रही होगी तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, और अगर स्लो लग रही होगी तो थोड़ा स्पीड करके देख लेना, ये आप अपनी मर्जी से वो करना साइड। अब हमने मिटा दिए, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते रहे फिर। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, देखिए इधर पे आप क्या कर सकते थे, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू cos x। अब ये अपॉन में जाएगा तो हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब tan x इज इक्वल टू 1 हुआ, और ये कब पॉसिबल है, जब 45 डिग्री, जब x का मान 45 डिग्री हो तभी तो ये बात पॉसिबल है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर जो 45 डिग्री है आप उसमें पुट कर दीजिए। बहुत सारे तरीके, आप किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस्ट तरीका, कौन सा सरल लगेगा, आपके एग्जाम में समय बचाएगा। तो आप ऐसे, यहाँ से भी आ गया, देखिए आपने इसको वहां ट्रांसफर किया, बटे में लाया तो ये आ गया tan x इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखते हैं कि tan x का मान 45 डिग्री रखे, tan 45 पर 1 होता है, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये सारी चीजें बन जाएगी, फिर 45 डिग्री का मान रख दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं फॉर्मूले बेस के, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं आपके फॉर्मूले बेस के। फॉर्मूला अगर आपसे बनेगा तो काम बन जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले बेस का, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले बेस का है,
क्योंकि आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हम वहां पर ए बी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, वहां पर हम आपको ए बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना देके रखा है 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ है। आप टेन को ए मान रहे हो, कॉट को बी मान रहे, क्योंकि ये फॉर्मेट था और उसका स्क्वायर स्क्वायर कुछ है, ठीक है। मिटा देते भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मिटा दीजिए, मतलब इसके स्थान पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, इनमें बी पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना चाहता है, स्क्वायर करना चाहता है, ठीक है भाई, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इसको मिटाकर वही लिख दे रहे हैं, वरना कंफ्यूजन ना हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 6 दिया, और पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप देखिए इस चीज का स्क्वायर तो हुआ ना, कई चीजों को हमें पता करना होता है। एग्जाम में क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके सेपरेट वैल्यू निकाल पाना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ पेयर में निकाल पाना मुश्किल होता है। मतलब पेयर में अगर हमने आपको दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, हम आपसे ये पूछते हैं कि a का मान बताओ, बता पाओगे? नहीं। बी का मान बताओ, बता पाओगे? नहीं। ऐसे कोई दो मान बताओ जिनको जोड़ने पर 5 है, हम आपके दिमाग को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई दो मान बताए जिनको जोड़ने पर 5 आएगा, तो एक बच्चा अगर ये बैठा हुआ है वो क्या बोलेगा, सर ए का मान 3 मान लो, बी का मान 2 मान। अब एक और वहां पर बैठा हुआ है एक और बच्चा, फिर बोलता है कि सर ए का मान 1 मान लो, बी का मान 4 मान। तो क्या इन दोनों में से कौन गलत? तो आपका दिमाग भी कहेगा सर दोनों के दोनों सही, कोई गलत नहीं। अब एक और बच्चा बैठा वो ये कह रहा है कि सर एक को मान लो 0 और एक को मान लो 5, क्या ये गलत है? नहीं। एक और बच्चा बैठा वो ये बोलता है कि सर इसको मान लो कितना, इसको मान लो कितना भाई, इसको मान लो आप माइनस में, नेगेटिव में मान लो -1 और 6, ऐसा मान लो। तो ऐसे में सबकी सब सही है, कौन गलत है भाई? सभी को सॉल्व करने पर 5 आएगा ना। तो बस हम यही बताना चाहते हैं कि कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसी चीजें पूछते हैं कि आप सेपरेट भले ना निकाल पाओ, लेकिन जो हमने बोले उसका उत्तर दे पाओगे, जो हमने पूछे उसका उत्तर दे पाओगे। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है, उसकी भावनाओं को समझना है कि क्या पूछना चाहता है, क्या क्या क्वेश्चन करता है। इसलिए हम आपको कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको समझ में आए, फॉर्मेट भी आप सीख जाए कि किस तरह का फॉर्मेट है और किस तरह के फॉर्मेट में आप क्या डिसीजन लेंगे, फर्स्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारी चीजें हम आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पर समझे, तो ए प्लस बी का मान 5 हो गया, ए प्लस बी का मान 5 हो गया, मतलब इनका जो योग है 5 है। तो हम इसकी सेपरेट वैल्यू सर नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ अलग पूरा पेयर में बता सकते हैं। अगर आप मुझे ए प्लस बी का मान पूछोगे तो मैं कहूंगा कंफर्म है 5, लेकिन अगर आप ए का सेपरेट मान पूछोगे, बी का सेपरेट मान पूछोगे तो नहीं बता सकते। अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, और दो वेरिएबल है, तो एक का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, समझ पा रहे? दो वेरिएबल्स के लिए दो मिनिमम इक्वेशन चाहिए, तभी हम उसके सेपरेट मान बता सकते हैं। ये चीजें कॉन्सेप्ट अलग है, बट इसको छोड़ो। अभी यहाँ पर तो हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप चाहो तो मान के सेटिस्फाई करना चाहो तो करो, लेकिन वो आपको बताएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो, देखो यहाँ पर जो पूछा गया वो इजी निकाल पाओगे। स्क्वायर स्क्वायर पूछा है, तो आप क्या करो, इनका दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, सीधा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यही, बी का स्क्वायर भी यही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ये सेम टू सेम है, बी का स्क्वायर सेम टू सेम है, प्लस प्लस, ठीक है, ये पूरा लिखा रहेगा, प्लस 2 ए का मान tan थीटा, बी का मान cot थीटा इज इक्वल टू, ये तो हो गया इस साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, इस साइड का स्क्वायर 36 हो। अब देखिए सर tan और cot तो आपस में इनवर्स होते हैं, cot का मान होता है 1/10, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये जो 2 है वहां जाकर घट जाएगा, तो 36 में से 2 चला गया, 34 आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर देना, बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना, तुरंत आप डिसीजन ले पाए, इस तरह की चीजें आपको सीखनी। बेटा दिन बातों को, ठीक है, बेटा दिन बातों को, टेबल जितनी भी 9 10 की चीजें ना बेसिक तो आपको याद होनी चाहिए, तभी हम आपको बता पाएंगे और एडवांस बना पाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया, क्या दिया फिर तो समझो, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। अब यहाँ पर बातों को समझो, ये वाला क्वेश्चन बहुत आएगा आपके पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला। इस फॉर्मेट को सिखा दे रहे, याद रखना, बहुत सारी चीजें और दिखानी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिखा रहे कि कभी अगर आता है sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, या sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, कभी आपको ए दे देते, फिर आपसे पूछता है कई बार sec थीटा प्लस tan थीटा बताओ, बच्चा फंस जाएगा भाई, बच्चा फंस जाएगा। अगर हम आपको दे देंगे sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना 8, और बोल देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा निकालो, फंस गए। अगर हम आपको देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना 3, और फिर दे देंगे 3/5, और आपसे पूछेंगे माइनस वाला निकालो, बच्चा फंस कहते निकाल, क्योंकि अब उसमें अप्रोच है, मान आन रखोगे कुछ नहीं कर पाओगे, मान आन रखोगे कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट कहां से बनता है वो हम आपको सिखा दें, और फिर सारी चीजें सिखा दें, फिर उसके बाद सब बनेगा, उसके बाद सब बनेगा। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट कहां से बना वो सिखाने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा आपको, लेकिन फिर भी याद रखो कहां से बना। चलो सिखाई देते हैं भाई, ठीक है, सिखाई देते हैं आपको कि कॉन्सेप्ट कहां से बना, और फिर सारे कॉन्सेप्ट आपने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, आपने शायद ये पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। जब ये बात आपने पढ़ी तो इसको यहाँ ट्रांसफर करो ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब इस बात को समझो कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप इस बात को समझो कि आप इसको क्या लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और शायद आप ये बात जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार क्या माइनस ए माइनस। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू। अब ये बात समझिए कि यहां से जब आप निकाल, इतना समझने में तो आपका दिमाग भ्रष्ट होने लगता है। तो ये बात समझिए कि आपको ये चीजें सीखना जरूरी है, तभी आप समझेंगे, अदरवाइज दिक्कत जाएगी। सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन, ये आ गया ना। तो आप बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 अपॉन में सेक। इट मींस हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो अगर इसका मान ए दिया है और इसका मान पूछता है तो ये बटे में आ जाएगा। अगर इसका मान दिया और ये मान पूछता है तो ये बटे में आ जाएगा, और इसका मान दिया इसका मान पूछता है तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि आपस में दोनों चीजें क्या होती है, इनवर्स होती है। आपस में दोनों चीजें इनवर्स होती है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है और वही कॉन्सेप्ट आपको टीचर सिखाएगा या चीजें बताएगा। तो आपको ये थोड़ी ना सीखना है कि कहाँ से आता है, वो तो बाद में काम आएगा। पहले तो आपसे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, और ये सीखने के बाद ही ये ज्यादातर समझ में आता है। तो एक बार सीख गए ना, अब समझो। अब काम की बात हम आपको सिखा देते हैं भाई, अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, यहाँ पर काम की बात समझो। काम की बात ये कहते हैं कि कभी भी आपके पेपर में क्या दिया हो भाई, कभी भी आपके पेपर में दिया हो क्या चीज वो दिख लो। कभी भी आपके पेपर में दिया सेक थीटा प्लस में दिया हो माइनस में दिया, कोई टेंशन नहीं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया हुआ है, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, कुछ मान दिया और इसे प्लस में पूछ रहा है, फट से कुछ भी नहीं करना, 1 अपॉन नहीं करना, उल्टा कर, कुछ भी नहीं करना, इन्वर्स कर देना। आया समझ में कि नहीं आया। फिर इन दोनों को जोड़ करके, इनको जोड़ के कट जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2। पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देते, चलो पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा देते हैं, हर चीज बता देंगे फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ये तैयार हुआ, आपसे ये मान पूछेगा। सेकंड मान क्या पूछेगा वो समझो। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा 2 सेक थीटा बराबर में, ये दोनों जुड़ेगा तो आएगा क्या ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 आया ना सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा आ गया। इसी का कॉसेक पूछेगा, इसी का टाइम। देखिए हाँ मान लीजिए ये तो आ गया, फिर इसी का टेन पूछेगा, तो टेन के लिए आप इसको काट दीजिए, इसको माइनस कर देंगे, आ रहा है ठीक है। आपको यहाँ पर प्लस दिया रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाले का दिएगा हो या माइनस का दिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही टेन का निकाल दो, सेक का भी निकाल लोगे, टेन का भी निकाल लोगे। अब वरना क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या बता दे रहे हैं आपको, सेक का बता रहे हैं। जो काम की बातें 2-3 बता दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन से 2-3 एलिमेंट बता दे, वरना पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, हर चीजें बताना होगा, ठीक है। इसको मिटाकर काम की बातें बस बता देते हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या क्या काम की बात है वो बता देते हैं। चलिए तो बस इतनी काम की बात आपको याद रखना है, पेपर में बहुत काम आएगा था इसलिए, वरना फिर और कुछ नहीं समझ पाएंगे। सेक थीटा माइनस या प्लस में टेन थीटा या माइनस में, कुछ भी हो पहले बता दे रहे हैं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में हो। आपको दूसरा सिंबल का पूछेगा, माइनस टेन थीटा पूछ लेगा, ठीक है। माइनस में दिया होगा, प्लस में पूछेगा, तो तुरंत क्या बोल देना है सर, 1 अपॉन ए। जो भी नंबर दिया उसका उल्टा। मान लीजिए इसका मान 3 दिया है तो इसका मान हो जाएगा, बटे में पूछेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसका मान दिया 5 तो इसका मान हो जाएगा 1/5। अगर उसका मान दिया ऊपर वाले का कितना 8, नीचे वाले का 1/8। ऊपर वाले का दिया 3/4 तो नीचे वाले का मान कितना 5/3। पलट दो 3/5 का 5/3। मान लो 3/7 दिया कितना हो जाएगा 7/3। जो भी दिया उसका इन्वर्स कर दो, कर दीजिए, पलट दीजिए, आपका यही मान होगा, ठीक है। चलिए जो भी दिया उसको पलट दीजिए। तो ये आपको पहला कॉन्सेप्ट ठीक है कि अगर इसका मान ए दिया तो इसका मान होगा 1 अपॉन ए, पलट देना है कुछ भी, है ना। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान पूछा जनरली, और टेन थीटा का मान आपसे पेपर में पूछता है। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। कोई भी मान दिया है, कोई भी एक मान दिया है, मान लीजिए इसका मान दिया, चाहे इसका मान, कोई भी एक मान दिया रहेगा आपको, कोई भी एक मान दिया, सेक थीटा का मान पूछा तो तुरंत बताइए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 मान आपसे पूछेगा, बहुत पेपर में बताएगा, ये सारी चीज आपसे पूछेगा। तो अभी देखिए ना, अभी आपसे डायरेक्टली वही मान पूछा है। क्या था मान पूछा, कल को अगर पूछा कि प्लस वाला बताओ तो बोल देते 1/3। प्लस वाले का अगर सेम लिखा रहता और बोलता इसका मान बताओ 1/3, तुरंत बोल देते। लेकिन मान लो कि अगर ये नहीं दिया, अभी हमसे क्या पूछ रहे, सेक कॉस थीटा। तो कॉस के लिए आप जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां बोलेंगे कॉस थीटा बराबर में क्या, तो आप बोलोगे 1 अपॉन सेक थीटा। तो अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि कॉस का मान कितना, उसको उलट दूंगा तो सेक आ जाएगा। कहीं तो मुझे ये पता चल जाए सेक का मान कितना, उसको पलट दूंगा कॉस जाएगा, कॉस का मान कितना उसको पलट दूंगा सेक आ जाएगा। तो यहां से अभी आपने सीखा है ना कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में ए है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा या प्लस टेन थीटा बराबर में ए है, तो डायरेक्टली सेक थीटा का मान आप कैसे निकालते हो, ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 निकाल दोगे फटाक से। ए का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 1 जोड़ दोगे 10 ऊपर 2 तिया 6, काट दोगे 5/3, काट दिए 5/3 आ गया। अब चूंकि सेक थीटा का मान ना 5/3 है, आपसे क्या सेक थीटा का मान पूछता, आपसे बोलता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है तो 3/5 आपका रहेगा।
तुरंत बनेगा क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें वो करनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी चीजें करनी पड़ेगी। रोकना, ठीक है, तभी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैसी क्या चीज होगी, है ना। sec थीटा का cosec थीटा का मान भी आप निकाल दिए, तो इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से हर एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आता है, तो यहाँ देखिए क्या पूछता है उसने, 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर में 1। फिर पूछता है साइन का। तो अब देखिए क्या कैसे कर सकते हैं इसमें समझे कि क्या कैसे कर सकते हैं। 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फिर ये पूछता है साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये मान। तो अब आप इससे ऐसा कुछ करें जो सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा कुछ करें कि सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसा क्या मान रखें, ऐसा क्या मान रखें सर इससे सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ देखो क्या कर लेते हैं, अभी देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। अभी जरूरी थोड़ी ना कि अपन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको उधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और चूंकि ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। 10 की पावर 4x बराबर में सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस की पावर, ये देखिए ये साइन की पावर 4x अपॉन में कॉस की पावर 4x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आप अगर मान रखना चाहें तो मान रख सकते हैं। अगर आपको कुछ मान याद आ रहा है, कुछ चीजें याद आ रही तो आप रख सकते हैं, भेज सकते हैं। आप किसी फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, जो आपको आता है वो कर सकते हैं। लेकिन और कुछ तरीका तो आप देख लीजिए, ये वाला आपको बेस्ट पड़ेगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर और माइंड में करना, ये चीजें हम सिखा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कई लोगों को नहीं याद हो कि इसका मान क्या होता है, इसका मान, इसीलिए हमको सिखाना पड़ा है। वरना आप माइंड में ही सॉल्व कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा सारी चीजें कर देंगे, फटाफट कर पाओगे। चलो यहाँ समझो भी, साइक स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से 4 है तो 2 बार में कट गया, 2 बार तो बच रहा है, ठीक है। तो साइन की पावर 4x बराबर में होगा कॉस स्क्वायर। यही बात दिमाग में हो जाती, कितना फायदा होता, यही बात आपके दिमाग में हो जाती, बड़ा फायदा होता भाई। लेकिन अब नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, समझो, ठीक है। ये सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, फटाफट दिमाग का डिसीजन चलना चाहिए, कैसे से होगा तभी एडवांस होगा। तभी इसको एडवांस कहते हैं कि कई चीजें आपको पहले से याद होनी चाहिए, कई चीजें आपको दिमाग में ही सॉल्व करनी, तभी ये चीजें बन पाएंगे, अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन की पावर 4x बराबर में कॉस, इसका मतलब जहां पर पावर 4 है उसको मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर। ये बताना चाह रहा है कि जहां पर 4 है वहां पर कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स रख दो, फिर साइन स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका मान बच्चा जानता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी बच्चे ने पढ़ा और ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हर एक बच्चा जानता है इसका मान 1 होता है। तो आपको फटाक से क्या रख देना, इसका मान 1 उत्तर देना। ये भी बन गया, ये भी बन गया, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में सॉल्व होनी चाहिए, तभी आपको समय बचा पाएगा, तभी आप एडवांस बन पाओगे। मिटा दें बातों को, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन एक्स प्लस कॉसिक एक्स। देखिए यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस कॉसिक एक्स, जैसे ही आपके सामने आए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर एक्स का मान कितना, यही चीज है। और सेम यहाँ पर पावर पूछ लेगा, यहाँ पर 2 दे देगा, और यहाँ पर कितनी भी पावर दे दे भाई, कितनी भी पावर दे दे, हमने कहा कितनी भी पावर दे दे, इसका आंसर 2, कितनी भी पावर दे दे 2 होगा। तो यहाँ पर क्या दिया 17 18 कुछ भी दे दे, हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं, हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर कितना रखोगे कि 5 रहेगा। एक्स का मान सर हम 90 डिग्री रख देंगे, एक्स का मान हम 90 डिग्री रख देंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉसिक 90 मान का भी 1 होता है, और 1 + 1 2 होता है। तो इसका मान कितना भी दे दे 2 ही आएगा आंसर। तो इसका आंसर समझ में आया कि इसकी घात कितनी भी दे दे, इसकी घात 17 दे दे, इसकी घात 19 दे दे, इसकी घात -18 दे दे, इसका मान -27 दे दे, कुछ भी दे दे आंसर वही होगा। डोंट वरी, अगर वहां पे 2 दिख रहा है तो साइन एक्स दिया, कॉसिक एक्स दिया, समझ दो फिर से, साइन एक्स दिया, कॉसिक एक्स दिया, बराबर में 2 दिया, और इसका मान कितने भी दे दे पावर, इसके मान 2 ही होगा। और क्यों होगा, 90 डिग्री सेटिस्फाई हो जाएगा। कुछ भी दे दे, माइनस दे दे, पॉजिटिव कुछ भी दे दे, उसका मान 1 ही होगा। डोंट वरी, ठीक है। हाँ, लेकिन कल को पेपर में होशियारी दिखाएगा, कल को पेपर में होशियारी दिखाकर ऐसा पूछ सकता है कि वो पॉजिटिव वाला दे देगा और साइन एक्स माइनस कॉसिक एक्स पूछ सकता है, हो सकता है माइनस कॉसिक एक्स आपसे पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि 90 का मान 1, 90 का मान 1 में से 1 घटेगा 0, माइनस में पूछ सकता है। प्लस में पूछेगा तब तो 2 ही उत्तर होगा, लेकिन अगर माइनस में पूछ लिया तो 0 होगा, ये याद रखना, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं दोनों, 90 डिग्री सेटिस्फाई करना, ये चीजें याद होनी चाहिए, सभी चीजें आपसे बन जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो देखो यहाँ पर 10x का मान दिया, 10x का मान दिया, यहाँ पर आप ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या करना है वो भी समझ लो, ठीक है। कई लोग यहाँ पर ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते हैं, भाई ट्रिपलेट का यूज कर लो, ट्रिपलेट से भी बनेगा। वरना आपको अगर ये फॉर्मेट आएगा, अगर सेम यही फॉर्मेट आ रहा है, और जनरली यही आता है, यही आता है, 10 का मान दे देगा, ये वाला मान पूछ लेगा, कॉट का मान दे देगा, ये वाला मान पूछ लेगा, दोनों मान दे देगा। तो tan थीटा, चूंकि आप फॉर्मूले बताना पड़ेगा ना जाने के, दोनों को याद है, दोनों को नहीं। tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, या फिर cot थीटा बराबर में होता है
कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सब चीजें लिखो, जो जो बता रहे हैं सब लिख लेना, अलग से नोट बना लेना, फिर सेपरेट कभी बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से सब समझाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। वन बाय वन हर किसी से लिंक होगा, सभी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर आप जब लेसन खत्म करेंगे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाएंगे आप। तो यहाँ देखो कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने है, सब चीजें आप सॉल्व करके बताओगे। चलो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cot थीटा बराबर में cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब बातों को समझो, बातों को समझो भाई कि जो tan का मान है, tan का मान क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। आप चाहो तो ट्रिपलेट का यूज करो, आप यहाँ से साइड निकाल सकते हो, आपने लाल बटे कब का पढ़ा होगा। आप चाहे साइड निकालो फिर साइड रख के यहाँ पर मान रख दो तो भी आपको उत्तर हो जाएगा, तो भी उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपसे हमेशा रेशियो के फॉर्म पे पूछा, किसके फॉर्म पर पूछा, रेशियो के फॉर्म पे। कल को अगर ये रेशियो के फॉर्म पर नहीं होता तो आप फंस जाते, इसको मिटा देंगे, ठीक है। कल को अगर यही क्वेश्चन रेशियो का फॉर्मेट नहीं होता, पूछ लेता 2 sec थीटा प्लस 3 cosec थीटा, तब ये सारी दिक्कत, तब ये सब दिक्कत पता था, तब आपको ट्रिपलेट का यूज करना पड़ता और फिर कॉन्सेप्ट करना पड़ता। लेकिन हमने कहा ना पेपर में आपसे आसान चीजें पूछ जाती है, तो आपको आसानी फॉर्मेट समझाना है, फटाक से उत्तर देना है। अगर कल को आपसे इसको देकर ये पूछ लेता ना तो शायद दिक्कत होती है। अगर आप रेशियो के कॉन्सेप्ट से करो तो शायद दिक्कत हो सकती है, और कुछ क्वेश्चन पूछने का दिक्कत हो सकती है, हम पहले ही बता रहे हैं दिक्कत हो सकती है। तो एक्चुअल जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो ट्रिपलेट यूज करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। ट्रिपलेट यूज करो कि लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने कभी पढ़ा होगा तो लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले उन्होंने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये सब पढ़ा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। या फिर क्या पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत बच्चे पढ़ते हैं जिनको भी याद है, ठीक है, जिनको भी याद है टिक्नोमेट्री तो उन्होंने पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जितने भी हिंदी मीडियम वाले उन्होंने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का कि लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। तो इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होगी, इस तरह तो ये सारी चीजें आपको याद होगी, तो उसी बेस से आप इसको निकाल सकते हो। अभी हम वो नहीं सिखा रहे, ठीक है, अभी नहीं सिखा रहे, वो नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे। अभी इसको अलग करते हैं। यहाँ समझो कि tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, tan थीटा का मान हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा 3/2। ये रेशो पूछा है सर, इसीलिए हमको परमिशन है कि हम रेशो रख सकते हैं। अगर ये रेशो के फॉर्मेट में पूछा तो हमें परमिशन है कि रेशो रख सकते हैं। अगर कुछ और मान पूछता तो हमें ट्रिपलेट का यूज करना पड़ता है, और ट्रिपलेट से हम वैल्यू को निकाल पाते, फिर आप सब निकाल देते, फिर आप सब निकाल सकते हो। अभी केवल इन्हीं क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हो जो रेशो के फॉर्मेट में पूछा है। tan थीटा का मान से पूछ सकता है, कॉट का दे सकते हैं आपको, फिर उसके बाद रेशो का पूछेगा। तो जब भी रेशो का पूछेगा तो समय व्यर्थ नहीं करना है, यहाँ पे साइन के मान को 3 मान लेना है। तो साइन का मान जहां जहां वहां 3 रख दो, कॉस का मान जहां जहां वहां 2 रख दो, साइन का मान जहां जहां 3 रख दो, कॉस का मान जहां जहां 2 रख दो, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो यह जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 9, यहाँ पे भी 9 ही ना होगा, -4 हो जाएगा। तो अब देखिए ना 9 4 कितना हो गया, 9 4 आपका 13 हो गया, बटे में जब घटा दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 13/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है, कभी रेशियो पूछेगा तो। अगर कुछ और पूछेगा तो फिर आपको ट्रिपलेट का यूज करना पड़ेगा, वो अभी नहीं सिखा रहे, वो नेक्स्ट क्लास में या कभी और क्लास लेंगे तब सिखा देंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे है ना, अभी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें सिखानी पड़ रही है। तो यहाँ पर समझते 8 क्वेश्चन पर आते हैं। 8 अब यहाँ सीख लो, यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ काम नहीं चलेगा ट्रिपलेट, हमने बताया था ना। लो आगे खुश हो गए, आ गया वही क्वेश्चन, देख लो 8 क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बोले थे कि ट्रिपलेट का यूज करना पड़ेगा। सीख लो भाई ट्रिपलेट क्या होता है, अब तो सिखाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। tan x दे दिया, फिर बोलता है sin x प्लस cos x। बहुत कुछ सिखाना है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बताना है कि क्या क्या एक एक क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, छोटी छोटी बातों में फंस जाओगे। पहले छोटी छोटी बारीकियां आपकी क्लियर होगी तभी ये सारी चीज समझ में आएगी। लेकिन रिसेंटली अगर आपका एग्जाम है तो आपको ये सारी चीज देखनी पड़ेगी, तभी तो काम बनेगा। चलो यहाँ देखो ये 10 का मान समझो, 10 का मान सर अगर हम cos और ये रख दें तो लिख दे m प्लस n, नहीं हो जाएगा काम, हो गया गलत। अगर आपने होशियारी दिखाई और इधर लिख दिया sin x बटे में cos x होता है 10 का मान, याद दिया m प्लस n, अभी तो बताया था आपने, सही हो जाएगा। तो काहे नहीं हुआ सही, काहे नहीं हुआ, गलत हो गया, नंबर ही कट गए और नेगेटिव में अलग चले गए। तो यही बता रहे हैं कि ये चीज केवल रेशो के फॉर्मेट में होगी, जब ये दिया होगा रेशो पूछ रहा होगा साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, जब इस तरह का फॉर्मेट होगा तभी हो पाएगा, वरना नहीं। वरना आपको ट्रिपलेट यूज करना है, ट्रिपलेट हर जगह हो पाएगा, आपसे जो बातें पूछ ले सबसे आपने ट्रिपलेट बन जाएगा। चलो हम ट्रिपलेट समझा दे, आप समझा दे ट्रिपलेट, अब तो जरूरत आगे इसको समझाने की, ट्रिपलेट क्या कहता है वो समझो। मान लो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिया था tan थीटा बराबर कितना दिया था भाई 3/2 दिया था। तो आप समझिए लाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पढ़ा है ना, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। पी का मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इस तरह की चीज होगी। पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा, और तीसरा वाला होता है टेन थीटा। ये सभी चीजें याद रखते हैं, साइन कॉस टेन थीटा। तो आप बताएंगे टेन थीटा का मान जो होगा, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, वरना दिक्कत होगी भाई। अभी ये याद नहीं तो फिर क्या याद है, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा का मान ऊपर वाला क्या होता है, लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधा। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधा।
ऊपर वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। अच्छी तरह ऊपर वाला हो गया लंब, नीचे वाला हो गया आधार। तो लंब समझो, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 2 है। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 2 है। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया जिसमें बोल रहे हैं लंब 3 है, आधार 2 है। तो इसका जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, क्योंकि ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। तो इसको कैसे निकालते, सभी ने पढ़ा होगा पीजीटी थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते होंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हिंदी में, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आपको याद रखना कि कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण चाहिए, लंब का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 13 अंडर रूट 13, तो कर्ण का मान आएगा √13। तो यहाँ पर आ जाएगा √13। अब आपसे पूछेगा साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान आप जानते हो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब कितना है भाई आप जानते हैं ना, यहाँ पर 3 और कर्ण कितना है √13। वही अगर आपसे पूछ लेगा कॉसिक थीटा, अब जो पूछ लेना, अब जो पूछ ले निकाल लोगे, सब है आपके सामने, लंब भी है, आधार भी और कर्ण भी। अब आपसे जो पूछ लेना निकाल दोगे, समझ पा रहे हो, जो पूछे निकाल दोगे। अब आपसे बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बन जाएगा, सारी चीज क्लियर हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी हो पाएगा कि कैसे क्या चीजें निकाली गई। फिर आपसे जो पूछ ले, जमाने भर की चीजें पूछे सब निकाल दोगे, अगर आप ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट को जानते हो, सारी चीजें जानते हो तो। यहाँ समझो, अब यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा सर लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण कितना होगा, लंब और आधार दिया तो कर्ण कितना होगा, यहीं से निकालना, चाहे इतना टाइम वेस्ट करो। कर्ण हो जाएगा सर √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, खेल खत्म। फिर कर्ण का मान हो जाएगा √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, खेल खत्म। अब मुझे पता है सर साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, लंब का मान कितना है m बटे कर्ण, कर्ण तो इसमें भी आया, कर्ण इसमें भी आया, तो √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, हो गया आंसर, खट। तो फटाफट बनेगा आपकी सारी चीजें, लेकिन कब, जब फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होंगे तभी, वरना संभव बहुत कम है, संभावनाएं बहुत कम है। आपको स्पीड से करना, सेकेंडों में उत्तर लाना है, कैसे हो पाएगा, क्या कैसे कर पाओगे, समझ पा रहे हो। तो सभी चीजें समझना है। नीचे भी अरे मिटा दिए कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं बना। साइन थीटा का मान था लंब बटे कर्ण, ठीक है, और कॉस थीटा का मान क्या था, आधार बटे कर्ण। क्या पता आप कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा ये चीजें, फिर तो बतानी ना पड़ेगी। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये कर्ण इतना है, लंब प्लस आधार है, लंब का मान भी दिया था, आधार का भी मान दिया था, कर्ण का मान रख दिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा, मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आया होगा वो देख लीजिएगा कहां से कैसे कर दिए सर जी। तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिर रेशियो दे दिया, फिर रेशियो दे दिया। अब इसको यहां दे दिया क्या चीज, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर नीचे ना है, इसका ले जाइए क्रॉस, दिमाग में सॉल्व करो, कितना बचाएगा। देखो दिमाग में कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ जानते हो कॉसिक थीटा प्लस साइन थीटा, अब यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉसिक 8 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा, समझो 8 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा। अब देखिए माइनस में 8 साइन थीटा वो इधर आ जाएगा तो 9 साइन थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा उधर पे उधर चला जाएगा, 7 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 8 9 साइन थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 9 साइन थीटा, और यहाँ क्या बन गया 7 cos थीटा। तो अब आपको चाहिए कॉट, कॉट क्या होता है, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो cos थीटा अपॉन में जो साइन थीटा यही होता है cot थीटा, बराबर में 9/7 आपका राइट आंसर हो। एक बार में विद इन सेकेंडों में उत्तर लाओगे, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले चल रहे हैं, आपके दिमाग में सारी चीजें सॉल्व हो रही है, तो विद इन सेकेंडों में उत्तर लाओगे, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में कितना, बराबर में 8 है, समझ पा रहे हो, ठीक है, बराबर में 8 है। अब आपसे पूछ रहे हैं cot थीटा का मान बताओ, आपसे पूछ रहा है cot थीटा का मान बताओ, तो समझो पहले इसको, अब इसको ना ट्रांसफर कर दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में 8 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो 9 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो 7 cos थीटा हो जाएगा। यही बात बोल रहे थे, यही चीज आप दिमाग में कर लेते कितना फायदा होगा। अब देखिए साइन थीटा को कहां ले आओ, नीचे ले आओ, ठीक है। तो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये फॉर्मूला आप जानते हो ये कितने कितने बराबर होता है, ये होता है cot थीटा का फॉर्मूला। तो cot थीटा का ही मान पूछा है, तो cot थीटा का मान पूछा, हो गया 9/7, आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। 9/7 ये राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए यही सारी चीजें तो सीखनी है, फटाफट चीजें बनेगा। अब आओ, अब पूछो, ये पूरा बड़ा सा क्वेश्चन देके रखा है, क्या दिया है, 7 दिया है, फिर कॉसिक की पावर 55 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 2 साइन। नहीं, ये केवल उन्हीं को समझ में आएगा जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज सबके सर के ऊपर से जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा बेसिक चीजें, सारी चीजें, ठीक है। tan स्क्वायर 38 इज इक्वल टू y अपॉन, पेपर में थोड़ी ना लेकिन आप पूछ के आएगा कि आपने सीखे हो कि नहीं सीखे हो, सभी चीजें पूछेगा, आपको सभी चीजें बननी चाहिए। चलिए यहाँ देखिए कॉसिक, कॉसिक को आप क्या लिख सकते हो सर, कॉसिक को अगर आपने देखा ना, कॉसिक जो है कॉसिक स्क्वायर 55 डिग्री को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर 35 डिग्री।
कॉसिक स्क्वायर 55 डिग्री को लिख सकते हो सेक स्क्वायर 35 डिग्री, अगर आपने सीखा होगा तो देखिए कॉसिक 55 को सेक 35 लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे सेक 35, और चूंकि आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आप ये बात जानते हो। तो ये सारी चीज दिमाग में कितना मजा आएगा, तुरंत होगा भाई, तुरंत होगा, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा, आपसे समझना है, ठीक है। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर 35 डिग्री होता है, तो इसका मान सेक हो जाएगा, और चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, लिख देते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 35 डिग्री और फिर माइनस में टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 1, और 1 का जब गुणा होगा तो 7 हो जाएगा प्लस 2, और 90 का मान तो होता है 1, तो ये हो गया 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, सभी को आना चाहिए समझ में, बाय। अब देखिए 10 और 10, चूंकि ये ना ये किसमें चेंज हो जाएगा, 10 चेंज होता है कॉट में, और कॉट कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 52 डिग्री, और कॉट हो जाएगा 1/10 में, ये 10 जो है ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 52 डिग्री, अब 10 स्क्वायर 50 डिग्री 10 स्क्वायर ये हो जाएगा 1 ये क्या है 10 ना, कॉट हो जाएगा यहाँ पे कॉट 50 डिग्री, ठीक है, कॉट स्क्वायर 50 डिग्री, अब कॉट क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर 52, अब ये देखिए 1/10 और ये 10 कट जाए 1/10, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में सॉल्व हो जाए मजा आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1 इज इक्वल टू वाई बाई, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया 9 माइनस वाई बराबर में y अपॉन 2, तो ये y का जब गुणा हो जाएगा 18 माइनस वाई बराबर में y, ये उधर चला जाएगा 2y से 2y हो गया, और जब y कट जाएगा तो y बराबर में कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 9, सही है ना भाई, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, आपका सारी चीजें उत्तर सही हो जाएगा। अरे हो यहाँ तो 2y ना है, क्या कर दिया हमने, ठीक है, इतनी छोटी छोटी गलती करेंगे। चलो यहाँ देखो 18 माइनस ये हो जाएगा 2y ना बराबर में y, अब y उधर जाएगा तो 3y हो जाएगा, 3y से जब 18 कटेगा तो कितना आएगा 6, तो y का मान 6 राइट आंसर में, सभी चीजें आपने सॉल्व करी होगी पहले देख लीजिए, ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से बन जाना चाहिए। मिटा दे इसको, मिटा देना, चलिए बढ़िया, चलो इसको मिटा देते। हर चीज अगर आपको याद होगा, जितने बेसिक चीजें अगर आपको याद है तो बहुत आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ समझो, ये तो पूरा फॉर्मूला ही ना है सर, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10, याद रखो पेपर में इंपॉर्टेंट, एक चीज इंपॉर्टेंट, सारी चीजें हमने इंक्लूड किए, मोस्ट आईएमपी चीजें इंक्लूड है, अगर इसके बाहर आपको पेपर में देखने को मिले बहुत कम चांसेस है कि आपको देखने को मिले, सब कॉन्सेप्ट है, और दिखा भी तो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया वो सारी चीजें याद रखो, क्या चीजें, tan a प्लस बी बराबर में tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, ठीक है, जो प्लस वाले का होता, अगर वहीं पर यहाँ पर माइनस होता, मान लीजिए सर tan a माइनस b होता, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता, आरत में दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रख लो, tan a प्लस b बराबर में क्या होगा, अगर प्लस है सर तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, और अगर माइनस है सर तो नीचे माइनस होगी, समझ पा रहे हो, यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस वाला होगा, प्लस है तो प्लस वाला होगा ऊपर, और फिर नीचे उल्टा होगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, इट मींस किसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला होगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला होगा, समझ पा रहे हो, माइनस तो tan माइनस, तो ये फॉर्मूला है सर tan a माइनस b का फॉर्मूला, क्या 15 डिग्री है, ठीक 15, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो गया tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का मान कितना होगा, tan कितना होगा 45, तो tan 45 का मान कितना होगा 1 होगा, तो एक बार में उत्तर बनेगा, जब आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूले और सारी चीजें रहेगी, तो जितना भी चीजें बताने लिख लेना, नोट बना लेना, अच्छी तरह से कर लेना। अच्छा हाँ, हमने आपको सिखाया होगा sin 15 का मान बहुत पेपर में पूछा जाएगा, 75 का मान बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, cos 15 10, तो आपको बताना है 10, आपको बताना है 10 15 और 10 75 का मान, दोनों का मान बताना, ये पूरे आपको बताया है, ठीक है, पूरे फॉर्मूले लिखवाए हैं, अच्छी तरह से बताना, 15 और 75 का मान बता देना, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, ठीक है, उसको याद रखना, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ दे दिया कॉट, सर कॉट ए दे के रख दिया, ठीक, अब उसका साइन बताओ, साइन ए पूछ, ठीक है, कॉट का मान दिया साइन, इस पे भी लगा दो ट्रिपलेट, इस पे भी लगा दो ट्रिपलेट, कॉट का मान दिया साइन पूछ दिया ट्रिपलेट लगा दो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉट थीटा बराबर में क्या होगा, आप जानते हैं सर लाल बटे कक्का, आप जानते हैं लाल बटे कक्का, तो बताइए ना कि tan का मान कितना होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट का मान कितना होगा, आधार बटे लंब, कॉट का मान होगा आधार बटे लंब, आ रहा है समझ में, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, फिर से समझो, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि ये तो tan का मान है, कॉट का पूछ रहा है, उल्टा कर देना, आधार बटे लंब। तो अब मुझे पता है सर जब ट्रिपलेट लगा रहा हूं तो आधार कितना है k, लंब कितना है 1, तो इसका मान हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1, और साइन ए का मान होता है, क्या होगा साइन का मान, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होगा सर लंब बटे कर्ण, लाल बटे लंब बटे कर्ण, ठीक है, जिससे इंग्लिश हिंदी जैसे भी याद रखो। तो लंब कितना है बताइए, लंब है सर 1, कर्ण कितना है अंडर रूट k का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 1। अच्छी तरह से याद रखना, एक भी नंबर आपके लिए, एक नंबर बहुत कीमती है, एक भी नंबर नहीं मिस होना चाहिए, k स्क्वायर प्लस 1 ये आपका है,
एक एक नंबर बहुत कीमती है, ट्रिपलेट हर चीज सीखना है भाई, ठीक है, हर चीज समझना है। चलो तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले का आता है, तो नेक्स्ट वाले में क्या किया है, नेक्स्ट वाले में आपको वैल्यू हमने बताया था 30 60 45 पे ही चलना है। जब भी साइन और कॉस जाए तो 80% यही जानते थे 30 60 45 के मान, ठीक है। इसके बाहर के कमाएंगे 90 पे कम ही आता है। एक आदमी आया था आपने खुद देखा, ठीक है। 30 60 45 का मान रखो, 3 साइन थीटा बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब मुझे इसमें मान रखना है, मैं कहते रखूं भाई मान। तो ऐसा कुछ मान सोचो दिमाग में जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे। हाँ सर, तो थीटा का मान कितने डिग्री रख देते हैं भाई, ये रूट है, ये वो है, तो क्या आ जाएगा भाई, कौन सा मान सरल पड़ेगा, 30, ठीक है, 30 पड़ेगा सरल, ठीक है। तो 30 रख के देखते हैं, ठीक है, 30 रख के देख लेते हैं भाई, सरल पड़ेगा कि नहीं, 30 पड़ेगा कि 60। चलो एक बार 30 रख लो, एक बार 60 रख लो, एक बार 30 रख लो, 60 रख लो, देख लो किससे सेट, हमने बताया 30 60 से ज्यादा तक, तो पहले 30 रख लेते हैं, मान लो 30 रख लेते हैं, ठीक है। वैसे जनरली दिमाग में ही सॉल्व करना है कि साइन 30 का मान कितना होगा, 1/√2, तो 1/√2 हुआ तो ये 3/2 हो जाएगा। इसका मान कितना है, इसका 60 का मान √3/2, तो देखते हैं क्या चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 साइन 30 का मान जो है ना वो है 1/√2 बराबर में 2, कॉस 30 का जो मान है ना वो है √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वल होना चाहिए तभी काम बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 बोल दिया है क्या, 2 होगा ना, कैसे हो गया, √2 होगा, ठीक है। साइन 30 का मान होगा 1/2 और इसका कॉस 30 का मान √3/2, ये हो गया। तो अब आप देखिए 3/2 आया, यहाँ देखिए 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट जाएगा, तो ओहो सेटिस्फाई। तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस में आनी चाहिए, और हमने मान लीजिए कि ऐसे कर दिया, आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि 30 रखो कि 60। और पहले हमने हिंट दे दी कि मेनली जनरली क्या करना है आपको कि 30 और 60 से अप्रोच करना, और कभी कभी 90 से आ जाता है, लेकिन जनरली जो 80% चाहते थे 30 और 60 से सेटिस्फाई होते हैं, फर्स्ट सेटिस्फाई करके आपका आंसर दे देना, ठीक है। मिटा देने बात, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 30 या 60 से सेटिस्फाई करना आपका आंसर जाएगा। तो इसका मतलब साइन का मान कितने का मान हो गया, थीटा का मान 30 डिग्री कंफर्म हो गया, थीटा का मान 30 डिग्री रखना कंफर्म हो गया। अब इसका मान पूछा है, tan 30 का मान होता है सर 1/√3, cos 30 का मान होता है सर 1/√3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, सर sin 30 का मान होता है 1/2। आप एलसीएम लेंगे कितना होगा 2√3, फिर यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 हो गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 + √3/2√3, ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। अब इसके बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, समझ पा रहे हैं, तो हर चीज आपके आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओहो इसको कैसे करें भाई, बड़े मजेदार है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी दिमाग लगा सकते हो, बस सही होना चाहिए, बशर्ते सही होना चाहिए। तो सर अभी हमारे दिमाग में देखो ना ऐसा कुछ आ रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा, देख लो पहले, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा, सर हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई कि sec स्क्वायर थीटा तो हो गया, tan स्क्वायर थीटा का मान होता है, ठीक है। ये रखना आसान लगे कि और कुछ लगा, ठीक है, बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, जो आपके दिमाग में आएगा वही लगा सकते हो, ठीक है। बस कंडीशन सही होनी चाहिए, सेटिस्फाई करवा सकते हो, अगर सेटिस्फाई करवा सको तो थीटा का मान कितने 45 डिग्री में सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। 45 में हो जाएगा, अगर आप 45 रख दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से रख दो तो काम हो जाएगा। यहाँ पर 45 से शायद सेटिस्फाई हो जाएगा। sec 45 का मान कितना होता है, ठीक है, कॉस का होता है √2 1/√2, तो sec कितना जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ समझो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4, अब हमने कितना 45 ना 1, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 + 4 1, मतलब 6 आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन में है कि नहीं है वो देख लेते हैं, और दूसरा तरीका देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 तो हो गया, ठीक है ना, 6 तो हो गया, 45 हो गया। अब ऑप्शन में क्या है वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो हो जाता है, यहाँ समझते और क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर ना, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1, ये होता है, ठीक है, 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, जिसको भी चेंज करना आपकी मर्जी, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा -4 इज इक्वल टू 6, ये उधर चला जाएगा, और इधर तो ये देखिए 4 और 1 5 sec स्क्वायर थीटा 5 sec स्क्वायर थीटा बराबर में ये उधर चला जाएगा 10, तो 5 से कट जाएगा 2। तो अब इसमें बताइए थीटा का मान क्या होगा कि 2 आ जाए, कुछ भी चीज आप रख सकते हो, अगर मान अप्रोच कर सको तो अप्रोच कर दो, तो यहाँ पर 45 डिग्री बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, 45 डिग्री आपका सेटिस्फाई होगा, कोई दिक्कत और परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है। 45 फिर भी समझो, ठीक है। अब यहाँ पर sec 2 आ जाए, तो इसका मतलब थीटा का मान 45 डिग्री रखो,
sec 45 √2 होता है, का स्क्वायर बोला है तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन अप्रोच करना सीखो, मान रखना सीखो, सारी चीजें सीखो ताकि आपका आंसर हो जाए। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो अब अच्छी तरह से समझ लो लास्ट क्वेश्चन भी। tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा x लिखे, थीटा कर लेना, +3 = 0। अब यहाँ पर पूछते हैं x का मान क्या होगा, मतलब थीटा का मान क्या होगा, भाई आपसे पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पर समझो, यहाँ पर भी आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो इसको चेंज कर लो, चाहो तो इसको चेंज कर लो, अगर चेंज कर सकते हो तो। कहते ना यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, देख लीजिए, 0 लेकर आना है, 0 पे क्या कर दे, 0 पे कर दो थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 रख दो ना, 0 पे 0 रख दो, थीटा का मान 0 रख दो। तो देखिए यहाँ पर सर इस 0 का मान 0 हो जाएगा -3, इस sec का मान कितना, sec 0 का मान कितना होगा 1 और +3। देखिए और यहाँ पर -3 +3 कट जाएगा, 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, तुरंत आ गया x का मान 0 डिग्री, तुरंत आ गया x का मान 0 डिग्री। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि ये होता है, तो सॉल्व भी करना सिखा दे, सॉल्व भी करना सिखा दे, मान रखना तो आपको सिखा दी, सॉल्व करना सिखा दे, सॉल्व करना सीखो भाई। यहाँ पर आपने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा -3 sec स्क्वायर थीटा का मान रख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा +3 = 0 कर दिया ना, आज समझ में गया ना, तब आना चाहिए। फिर यहाँ पर हो गया सर tan स्क्वायर थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा +3 = 0। सर -3 +3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा -2 tan स्क्वायर थीटा = 0, तो tan स्क्वायर थीटा = 0, मतलब अब 0 लेकर आना। tan की कौन से मान में 0 आता है, तो आप खुद ही कहोगे सर थीटा का मान जब 0 डिग्री रखते हैं तभी tan का मान 0 आता है, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, हमारी पूरी मेहनत सफल हुई होगी। पूरा आप वीडियो देखे होगा, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये सारी चीजें आपने समझ ली, अच्छी तरह से नोट्स बनाई, सारी चीजें करें, एमपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, सभी चीजों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है भाई। सारी चीजें हमने इंक्लूड कर दी, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, इन्हीं कॉन्सेप्टों पे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना, जो चीजें बोले वो। अब इसी तरह से हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट पर, किसी न किसी चीजों पर, हर चीज आपको बताते रहेंगे। चलिए, और लास्ट वीडियो में आपने अपना प्यार दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने दोस्तों तक सारी वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।